पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा हुआ था। हम लोगों ने कुछ विमाओं को निकाला था और निकालने के बाद उनका कुछ 2 लेक्चर में हमने विमाओं के बारे में बात किया हुआ था। आज हम लोग विमाओं का यूज क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे कि विमाओं का उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं और इसका उपयोग क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें विमाओं के उपयोग में 3 विमाओं का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला पार्ट होता है जैसे कोई भी समीकरण होता है उसको हम संतुलित कैसे करते हैं विमाओं की सहायता से, ये पता लगाने के लिए कि वो सत्य है अथवा असत्य है। इसी के बारे में आज हम पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चलिए आज हमको विमाओं का उपयोग पढ़ना है। तो विमाओं के उपयोग में हमारा फर्स्ट है किसी भी समीकरण के सत्य या असत्य होने की जांच करना इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी समीकरण दिया रहेगा, सपोज मान लीजिए कोई भी समीकरण दिया है तो उसके हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण आपको दिया रहेगा उसके प्रत्येक पद या प्रत्येक टर्म जो होता है सबकी विमाएँ निकालेंगे। अगर उन सब पद की विमाएँ एक समान है तो आप क्या कहेंगे कि हमारा समीकरण कैसा है, सत्य है। अगर एक भी पद की विमा आपकी समान नहीं आती तो आप कहेंगे समीकरण हमारा क्या है, असत्य है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, कैसे करते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए कैसे लिखते हैं, इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या होगा, किसी भी समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा ज्ञात करते हैं, यदि सभी पदों की विमा समान है तो समीकरण सत्य है। यदि विमा समान नहीं है तो समीकरण असत्य है। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। कोई भी समीकरण दिया रहेगा सबसे पहले उसके सब दाएं बाएं दोनों की विमा निकालेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। देखिए ये दाएं पक्ष और ये बाएं पक्ष है, दाएं और बाएं पक्ष की विमा प्रत्येक पद का विमा निकालेंगे। अगर और प्रत्येक पद की विमा क्या करेंगे, फाइंड करेंगे।
यदि सभी पदों की विमा, ये वर्ड देखिए, समान है, अगर समान है तो समीकरण कैसा होगा, ये सत्य होगा। अगर विमा समान नहीं है तो समीकरण कैसा होगा, असत्य होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। वीमी विधि द्वारा सिद्ध करो कि समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as सत्य या असत्य है। ये है आपका। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है। गिवन दैट यहां पर v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, और s क्या है, दूरी। ये आपको गिवन दैट है। तो अब इसको चेक करना है कि सत्य है अथवा असत्य है। चलिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए अपना, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वी स्क्वायर, तो आप लिखिए वी स्क्वायर की विमा, वी स्क्वायर की विमा, वी क्या है, वेग है, ये लिखा हुआ है अंतिम वेग। अब वेग की विमा क्या होती है, एल टी की पावर -1, और स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एल टी की पावर -1, और ये स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एल स्क्वायर टी की पावर में -2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब लेफ्ट हैंड में तो और कोई टर्म है नहीं, अब राइट हैंड के बारे में बात करते हैं। चलो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए सबसे पहला टर्म क्या मिला, यू स्क्वायर, तो ये है यू स्क्वायर, यू स्क्वायर की विमा ले लो, यू स्क्वायर की विमा क्या होगी, देखो u है क्या, प्रारंभिक वेग है, वेग की विमा वही होती है चाहे अंतिम हो चाहे प्रारंभिक हो। तो अब इसकी विमा उसी तरीके से निकाल दीजिए, एल टी की पावर में -1, और ये स्क्वायर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम ही आ जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर में -2। ये भी क्वेश्चन सेकंड हो गया है। अब थर्ड क्या बचा हुआ है, देखिए ये वाला टर्म बचा हुआ है 2as। चलिए 2as की विमा, देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर की कभी भी विमा नहीं होती, ये याद रखिएगा। उस दिन मैं पढ़ा आपको, मैंने बताया भी था, उसमें कांस्टेंट टर्म की कोई बीमा नहीं होती, तो 2 की कोई बीमा नहीं है। ए क्या है, ये आपको दिया हुआ है, ये त्वरण दिया हुआ है, त्वरण की बीमा आपको पता है, एल टी की पावर में -2, और एस क्या है, दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल। इस तरीके का जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर में -2। ये बन गया है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। अब मैच करिए फर्स्ट सेकेंड,
और थर्ड, तीनों मैच करिए, देखिए विमाएँ क्या हैं, सेम हैं। अगर बराबर हैं तो आप कह सकते हैं ये समीकरण कैसा है, सत्य है। अतः समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड एवं थर्ड से यह स्पष्ट है कि v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as सत्य है। ठीक, समझ में आ? क्या करना है, कोई भी अगर समीकरण दिया रहेगा तो उसके एवरी टर्म्स का आप क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, मतलब डायमेंशनल निकालना है, उसका वीमा निकालनी है। अब वीमा निकालने के बाद क्या करना है, चेक करना है कि तीनों जितने भी टर्म हैं सबका बराबर है तो सत्य, और नहीं बराबर है तो असत्य। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देखिए और इसमें कर लीजिए। अब दो एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उसको देख लीजिएगा अपने से घर में। वीमीय विधि द्वारा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के सत्य या असत्य की जांच करो। ठीक, और दूसरा है f इक्वल यम ए स्क्वायर के सत्य या असत्य की जांच करो। ठीक, जैसे हमने बताया वैसे दोनों आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, h क्या है यहाँ पर, ये है आपका ऊंचाई, u पता है प्रारंभिक वेग, t टाइम है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, और t टाइम पता ही है, यहाँ पर f क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, ये आपको पता ही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम इसका सेकेंड यूज पढ़ेंगे। ठीक है।